वो 4 साल बाद जेल से बाहर निकला तो सबसे पहले उसकी नजर उसी लड़की पर पड़ी जिसे वो स्कूल के दिनों से चुपचाप चाहता था। उसकी आंखें भर आईं, दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने 12वीं के बाद उसने तय किया था कि आज अपने दिल की बात कह देगा। लेकिन उसी दिन उसने देखा कि कोई लड़का चुपके से उस लड़की का कपड़े बदलते हुए वीडियो बना रहा है। उसके अंदर का खून खौल उठा। उसने बिना सोचे उस लड़के पर हमला कर दिया। गुस्सा इतना था कि उसने उसकी एक टांग तोड़ दी। जब मामला बढ़ा तो उसने सच छुपा लिया। 4 साल में बहुत कुछ बदल गया। वो लड़की अब एक नामी डांस ट्रूप की लीड डांसर बन चुकी थी और वो एक सजायाफ्ता कैदी। उसका नाम आरव था और लड़की का नाम सिया। आरव को लगा कि वो अब सिया के लायक नहीं रहा। अगले दिन सिया उसे ढूंढते हुए एक बार में पहुंची। आरव जानता था कि उसे ऐसे माहौल पसंद नहीं, इसलिए उसे बाहर ले गया। बाहर आकर उसने ठंडे स्वर में कहा कि उसे सिया जैसी लड़कियां पसंद नहीं, उसे तो बार वाली लड़कियां पसंद है, इसलिए वो उसका पीछा छोड़ दे। सिया समझ गई कि वो झूठ बोल रहा है। उसने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर वो इसलिए दूर भाग रहा है क्योंकि वो जेल जा चुका है तो उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर आरव पलट गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सिया उसकी आंखों में आंसू देख ले। अगली सुबह सिया उसके लिए नाश्ता लेकर आई। आरव ने सोचा कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उसकी आवाज सुनी तो दरवाजा बंद करने लगा। सिया ने जल्दी से डिब्बा उसके हाथ में दे दिया। उसने लिया, लेकिन फिर खुद को रोकते हुए नीचे रख दिया। सिया मुस्कुराकर चली गई। उसके जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और वही खाना उठाकर जल्दी जल्दी खाने लगा। उधर आरव के पिता महेश ठाकुर एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने अपने फायदे के लिए आरव की शादी तय कर दी। जब आरव को पता चला कि जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई है वो सिया है तो वो भड़क उठा। उसने अपने पिता पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले उसकी मां को इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। उसने साफ कह दिया कि अगर उन्होंने सिया की जिंदगी में जबरदस्ती की तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। सच्चाई जानने के लिए वो सिया के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे के बाहर ही रुक गया। अंदर से सिया के पिता और भाई की बातें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि सिया उनकी इज्जत है और वो अपनी बेटी की शादी किसी अपराधी से कभी नहीं करेंगे। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर गए। सिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने दोस्त रोहन के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो रोहन के साथ बाइक रेसिंग ट्रैक पर पहुंची जहां आरव अक्सर जाता था। रोहन ने सबके सामने सिया को अपनी गर्लफ्रेंड बताया और आरव का मजाक उड़ाया कि 4 साल जेल में सिलाई मशीन चलाने के बाद अब क्या रेस जीतेगा। आरव ने गुस्से में रेस की चुनौती स्वीकार कर ली। शर्त लगी कि अगर रोहन हारा तो अपनी कार देगा और अगर आरव हारा तो बताएगा कि वो किसके लिए जेल गया था। रेस शुरू हुई। आरव ने जान जोखिम में डाल दी। मोड़ों पर भी ब्रेक नहीं लगाया। वो हारना नहीं चाहता था क्योंकि वो सच सामने नहीं आने देना चाहता था। आखिरकार वो जीत गया, लेकिन रोहन ने फिर भी उसे उकसाया। उसने सिया को गले लगाया और उसके सामने प्यार जताने लगा। आरव का सब्र टूट गया। उसने रोहन को धक्का दिया और सिया को अलग ले गया। उसने कहा कि रोहन अच्छा लड़का नहीं है और उसे उससे दूर रहना चाहिए। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वो कब तक अपने दिल से भागेगा। अगर वो उससे प्यार नहीं करता तो उसे जलन क्यों हो रही है। उसने साफ कहा कि वो रोहन के साथ सिर्फ उसे जलाने के लिए थी। आरव ने फिर भी कहा कि उसे उससे कोई प्यार नहीं। सिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने कहा कि वो हार नहीं मानेगी। इसी बीच महेश ठाकुर आरव के बाइक क्लब पहुंचे और धमकी दी कि अगर उसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो उसकी सारी बाइकें तोड़वा देंगे। आरव ने चेतावनी